Hello students, good morning, good evening. We are doing chapter retirement of a partner जिसके अंदर हम ऑलरेडी गुडविल की ट्रीटमेंट, रेशो और फ्री रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स की ट्रीटमेंट कर चुके हैं. आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 में हाउ टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नॉट बैलेंस शीट. बैलेंस शीट विल मूव इट फर्दर. Journal, that means journal and ledger. Question number 19th. Question number 19th. N, S and G were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3:5. On 31st March, their balance sheet is this. बैलेंस शीट में वी हैव जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल अकाउंट. ये दो अकाउंट्स है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है. फ्री रिजर्व्स हैं दोनों. जी रिटायर्ड, डेटर्स ऑफ 6,000 फॉर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड 5% प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड. बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन भी पड़ी हुई है. पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ. पेटेंट्स को ख़त्म कर दो, शून्य पे लेके आइए. स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय. तीनों एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लॉस. एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, लॉस. क्रेडिटर्स बढ़ाना है, लॉस. एंड विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3. न्यू रेशो गिवन है. गुडविल इज 90,000. 90,000 गुडविल की वैल्यू गिवन है. इसको एडजस्ट करेंगे. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट. Debtors of 6,000 for return of his bad debts. 2 bad debts, 6,000. Provision 5% plus new provision. 5% of 1,35,000 गलत हो जाएगा. 1,35,000 डेटर्स हैं. उसमें से पहले 6,000 के बैड डेट्स माइनस होंगे, बचा 129. उसका 5% 6,450 minus old provision. Old provision we have is 15,000. अमाउंट नेगेटिव आ रही है. 12,450 माइनस 15,000. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. क्योंकि अमाउंट नेगेटिव आ रही है इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2,550. पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ, खत्म हो गए पेटेंट्स. 2 पेटेंट्स 90,000. स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग डेप्रिशिएट. 2 स्टॉक. 5% ऑफ 1,50,000 7,500. 2 मशीनरी. 5% of 4,50,000 22,500. बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है. 2 बिल्डिंग. 5% of 3,15,000. क्रेडिटर को अकाउंट्स में लेके आना है, मतलब क्रेडिटर्स को बढ़ाना है. क्रेडिटर्स बढ़ गए, लॉस. 2 क्रेडिटर्स. Certainly there would be loss because डेबिट साइड पे thousands में बात चल रही है. $162,450 रिवैल्यूएशन का लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस 162,450. The loss will be divided among NSG
in the ratio 2:3:5. So the balance of revaluation account is revaluation loss that will be divided among the old partners in the old ratio. अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, बट उसको बनाने से पहले हमें गुडविल की एंट्री को डालना पड़ेगा. रीज़न, ताकि उसकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग इजी हो जाए. N ratio, S ratio, G, we have the old ratio 2:3:5. G is retiring and NS 2:3. ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है. अगर आप ध्यान दें, ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है. दैट मीन्स गेनिंग रेशियो भी 2:3 ही होगी. इफ यू वांट टू सॉल्व इट, यू मे. यू विल सॉल्व न्यू माइनस ओल्ड, गेन, और वो गेनिंग रेशियो 2:3 ही आएगी. दैट्स अ शॉर्टकट वी हैव अप्लाइड. गुडविल, गुडविल इज 90,000. जी का शेयर, रिटायर तो जी हो रहा है तो जी का शेयर लेंगे. 90,000 इंटू 5/10, 45,000. जी को पैसे मिलेंगे, एन और एस पैसे देगा. जी को पैसे मिलेंगे, एन और एस पैसे देगा. एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट to G's capital account, being why to pass narration. जब जर्नल एंट्री सारी डालेंगे तब नरेशन डाल देंगे. G को पैसे मिलेंगे 45,000. G को पैसे मिलेंगे 45,000. N और S देंगे गेनिंग रेशियो में, जो कि है 2:3. So N will pay 18 and S will pay 27. Now we'll make partners capital account. We have N, S, G, N, S, G. अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, दैट मीन्स आपने एडमिशन अभी अच्छी तरह नहीं की है. वंस यू आर डन विद द एडमिशन, रिटायरमेंट सीम्स टू इजी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग कैपिटल्स, opening capitals of partners is 225, 375 and 450. सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे. बैलेंस शीट से हमने कैपिटल ट्रांसफर किया. आई रिपीट, सबसे पहले हम बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे. बैलेंस शीट से हमने कैपिटल ट्रांसफर किया. वी हैव जनरल रिजर्व. विल ट्रांसफर जनरल रिजर्व एज वेल बाय general reserve. 90,000 in 2:3:5, 18, 27, 45. OPOR, old partner old ratio. We have P&L account, 2, profit and loss account. We have 75,000. 15,
45 we have 75,000 divided by 10 multiplied by 3 22,500 37,500 आफ्टर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट्स आप देख सकते हैं मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट से 3 चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं नेमिंग ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से वी हैव अ लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 32,490 48,735 81,225 and now we'll post goodwill entry NS to G, it's a contra entry, दोनों तरफ जाएंगी N to G S to G। इसकी जनरल एंट्री बनेगी N to G S to G, so N to G S to G। इसका मतलब ये है कि N को डेबिट करेंगे और S को डेबिट करेंगे। N और S दोनों डेबिट होंगे। डेबिट करेगा G और G क्रेडिट होगा, क्रेडिट करेगा N एंड S। सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया बैलेंस शीट से, फिर ट्रांसफ़र किया रिवैल्यूएशन से, फिर पोस्टिंग की गुडविल की। ज़रूरी नहीं है ये एंट्रीज ऐसी हों, ऊपर ओपनिंग कैपिटल आएगी, बाकी एंट्रीज ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालते हैं और ये एक ही दिन में सारे ये एंट्रीज हैं। सो हार्डली मैटर्स ये एंट्री ऊपर नीचे हो जाए तो। नाउ विल क्लोज द अकाउंट। हाउ टू क्लोज कैपिटल अकाउंट? आई रिपीट, हाउ टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस जाएगा लोन में। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस जाएगा लोन में, क्योंकि अगर इतने सारे पैसे पे करेंगे तो बिजनेस में कैश खत्म हो जाएगा। सो जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है या तो उसको कैश दे देते हैं या बिल पेबल दे देते हैं या चेक दे देते हैं या फिर सबसे इंपॉर्टेंट लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको 6% इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है या फिर जितना इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस लोन में ट्रांसफर होगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ द न्यू पार्टनर, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर, then the entire balance, I repeat, entire balance will be transferred to his loan account. Whether we have cash or not hardly matters. So who is retiring? G is retiring. तो G का बैलेंस जाएगा लोन में to G is loan, बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले G को क्लोज करते हैं। 4,50,000 प्लस 45 प्लस 18 प्लस 27, टोटल इज 5,40,000। and the difference is 421,275 लोन अकाउंट। जी को देने थे 4,21,275, दे ही नहीं सकते। कैश में देखो 1,20,000 पड़ा, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कैश में 1,20,000 है। हाउ कैन वी पे 4,21,275? वी कैन नॉट, सो विल ट्रांसफर द बैलेंस टू द लोन अकाउंट। नाउ द बैलेंस will compute for N and S to balance carry down, balancing figure, continuing partners balancing figure 2,25,000 plus 18 minus 15 minus 32, 177,510 303,765
नाउ वाइल मेकिंग बैलेंस शीट, जो हम अभी नहीं बना रहे वो हम लेक्चर नंबर 5 में करेंगे. वाइल मेकिंग बैलेंस शीट, जो पार्टनर का लोन है ये जो पार्टनर का लोन है ये जाएगा बैलेंस शीट में. दिस लोन विल गो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट and these capitals will also go in the balance sheet on the liability side. The difference is G is now not a partner. Now G एक outsider है, partner नहीं है. This is the difference. Now we'll pass the journal entries. Let's make the format for the journal entries. Particulars, ledger folio, debit, credit. Make a format. 7 entries are there. 7 entries are there. Make a format. Particulars, ledger folio, debit, credit. 9 entries are there rather. 9. First entry. सबसे पहले 3 एंट्रीज होती हैं रीवैल्यूएशन की. सभी ध्यान दें, 3 एंट्रीज होती हैं रीवैल्यूएशन की, बाकी कैपिटल अकाउंट की. हम किस तरीके से एंट्रीज डालेंगे? पहले हम रीवैल्यूएशन की एंट्रीज डालेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की एंट्रीज डालेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड की एंट्रीज डालेंगे. प्रैक्टिकल लाइफ में तो पहले जर्नल बनेगा फिर लेजर बनेगा, बट हमारे लिए ये इजी है. पहले हम रीवैल्यूएशन समझेंगे, फिर हम कैपिटल अकाउंट समझेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करेंगे. पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, 3 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की. उससे पहले 2 बैड डेट्स की, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैड डेट्स है. यू नो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, +1 में की है. सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी bad debts account debit to provision for doubtful debts 6,000. अब बैड डेट्स टू डेटर्स. पहली एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स. अब बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे. बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में 15,000 की प्रोविजन है. 15,000 की प्रोविजन में से 6,000 यूज होगी. 15,000 की प्रोविजन में से 6,000 यूज होगी, रहेगी 11. हमें चाहिए 6450, तो 2550 यूज हो जाएगी, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है. 15 में से 6 यूज होगी, 9 रहेगी. 15,000 की प्रोविजन थी, 6,000 यूज होगी, 9,000 रहेगी. 9,000 रहेगी, हमें चाहिए 6450. सो हमें प्रोविजन को कम करना है. प्रोविजन को कम हो गया, इट्स अ प्रॉफिट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. थर्ड एंट्री, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है. एक ये वाली एंट्री, एक ये वाली एंट्री और एक लॉस. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, थर्ड एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फोर्थ एंट्री, revaluation account debit to patents, to stock, to machinery, to building, to creditors. पहले मैंने क्रेडिट की एंट्री डाली, फिर डेबिट की. हार्डली मैटर्स, आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं. पहले मैं क्रेडिट की एंट्री डाल चुका हूँ, अब मैं डेबिट की डाल रहा हूँ. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,65,000. Revaluation account debit 1,65,000. To patents 90,000. To stock 7,500. To machinery 22,500. To building 15,000. To creditors 30,000. नेक्स्ट, लॉस या प्रॉफिट की एंट्री. लॉस की एंट्री मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के एंट्रीज डाल रहा हूँ, आपकी कॉपी में होगा, आप चेक कर सकते हैं. सो लॉस की एंट्री बन जाएगी एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये हमने रिकॉर्ड किया लॉस.
N's capital account debit 32,490. S capital account debit 48,735. G capital account debit 81,225. To revaluation account loss 162,450. So there would be 3 journal entries for revaluation account. I repeat, there would be 3 journal entries for revaluation account. 1 to record the debit, 1 to record the credit, 1 to record the profit loss. I repeat, 1 to record the profit credit, 1 to record the debit, 1 to record the profit and loss. In this case, we have posted 5 entries because 2 entries are for bad debts that we have done in +1. That's it. Now कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग की जाएगी. पहले मार्क कर देता हूँ कौन कौन सी. ब्रॉड डाउन नो एंट्री. ब्रॉड डाउन इज कैपिटल ओपनिंग. ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं. जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी, गुडविल की एंट्री आएगी, P&L की एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन की लॉस की एंट्री नहीं आएगी, वो जा चुकी है. गुडविल की एंट्री नहीं आएगी, वो जा चुकी है. लोन की एंट्री, कैरी डाउन की एंट्री नहीं आती. सो आप कैपिटल अकाउंट पे ध्यान देंगे. आप सभी टेक 10 सेकेंड, सभी कैपिटल अकाउंट पे जाइए, फोकस कीजिए क्रेडिट और डेबिट साइड पे. क्रेडिट साइड पे एक जनरल रिजर्व है. यू डू नीड नॉट राइट 1 2. आई रिपीट, यू नीड नॉट राइट 1 2. ब्रॉड डाउन पे नहीं आएगा, दैट इज ओपनिंग कैपिटल. जनरल रिजर्व 1, गुडविल 2, P&L 3, लोन 4. कैपिटल्स, गुडविल की एंट्री हो चुकी है, लॉस नहीं होगी क्योंकि रिवैल्यूएशन की एंट्री डाल चुके हैं. कैरी डाउन नहीं होगी क्योंकि क्लोजिंग है. सो द रिमेनिंग 3 एंट्रीज वुड बी the remaining 4 entries would be entry number 6. Entry number 6, general reserve account debit to N capital, to S capital, to G capital. General reserve to N, to S, to G 90, 18, 27, 45. Entry number 7. Entry number 7, गुडविल की एंट्री. नाउ डोंट से हम तो एंट्री डाल चुके हैं, नहीं, वो आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए की थी. अगर पेपर में जर्नल पूछा है तो गुडविल की एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में होगी. अगर क्वेश्चन में जर्नल पूछा है तो आपकी गुडविल की एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगी, और वो है NS to G. NS to G. एंट्री नंबर 8, P&L की एंट्री NSG क्रेडिट हो रहे हैं. NSG क्रेडिट हो रहे हैं. किसने क्रेडिट किया? P&L ने. सो एंट्री बनेगी NSG to P&L account 15, 22,500, 37,500, टोटल 75,000. इसमें नया क्या था? अभी तक तो कुछ भी नहीं, एडमिशन में कर चुके हैं. नया है ये 9th एंट्री, प्लीज मार्क स्टार. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, प्लीज मार्क स्टार. 3 पार्टनर है, एक रिटायर हो गया. 3 पार्टनर है, 5 साल काम किया, एक रिटायर हो गया. जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, सभी ध्यान दें, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है उसे कुछ पैसे मिलेंगे. उसका पैसा बनता है 4,21,275. ये देखिए 4,21,275. अब बिजनेस में से 4,21,275 इकट्ठा देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आप दे दोगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, कैश तो होगा ही नहीं. अब देख सकते हैं कैश हमारे पास सिर्फ 1,20,000 है, तो बैंक से लोन लेंगे, क्या जरूरत पड़ी है? पार्टनर समझेगा, पार्टनर कहेगा मेरा बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दो. सो द लास्ट एंट्री वुड बी G capital to G loan. G capital to G loan. The last entry, G's capital account debit to G's loan, being capital transfer to loan at the time of retirement. Being capital transfer to loan at the time of retirement. I repeat, being capital transfer to loan
At the time of retirement, G's capital to G's loan 421,275, 4,21,275, 4,21,275 bucks. This is how you are supposed to do the sum. We are not doing balance sheet now. Balance sheet we'll do in lecture 5. We'll start balance sheet in lecture 5. अभी मैं आपको करा रहा हूँ revaluation account, partners capital account and journal entries. I think you are clear with this. So we'll continue the same topic, revaluation, partners capital account and journal entries in the next question, the question being 20. Question number 20. Pankaj, Naresh, Saurabh are partners sharing profits in the ratio 3:1. On 1st April, Naresh retired and on the debt balance sheet of the firm was this. We have journal reserve that needs closing. Journal reserve है जिसे close करना है. Additional information. Premises have appreciated by 20%. फायदा. Stock is depreciated by 10%. नुकसान. Provision for doubtful debt was to be made 5% on debtors. Loss. Further provision for legal damages was to be made for 1200. Underline the word further. 1200 से प्रोविजन और बढ़ानी है. चेक करना बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस है 6000. प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस का मतलब है कि हमारे पे केस हुआ है और हमें लगता है हम केस हारेंगे, इसके लिए प्रोविजन बनाई हुई है. प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6000 है. फर्दर हमें और प्रोविजन बनानी है 1200 से. ये नहीं 6000 से 1200 पे ले आए, प्रोविजन कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है. फर्दर वर्ड लिखा हुआ है जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, इससे ये पता लगता है कि प्रोविजन और बनानी है. फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 45. फर्नीचर 45,000 तक लेके आना है, 4,000 से बढ़ेगा. गुडविल इज 42. यू नो द एंट्री फॉर गुडविल. 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल इज ट्रांसफर टू लोन एंड द बैलेंस इज थ्रू बैंक. 26,000 लोन में डाल दीजिए, बाकी पेमेंट कर दो. नेसेसरी लोन में भी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक. ज़रूरत पड़े तो बैंक से लोन ले लो. सो जितना भी पेमेंट देना है 26 लोन, बाकी कैश. जैसे अगर बैलेंस आता है 30 में से 26 पे कर देंगे लोन में और 4 पे कर देंगे कैश में. न्यू रेशियो इज 5:1. नेसेसरी जर्नल. फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट. Premises is appreciated by 20%. फायदा हो गया by premises. 20% of 80,000, 16,000. Stock is depreciated by 10%. Stock कम हो गया, loss to stock. 10% of 9,000, 900. Provision for doubtful debt is to be made 5% on debtors. 2. New provision. 5% of 6,000. 300. 6,000 का 5%. 300 minus old provision. 400. Credit side क्योंकि नेगेटिव बन गया वो. By provision for doubtful debts 100. Provision for legal damages is 1200. Loss 2. Provision for legal damages 1200. Furniture is to be brought up to 45. फर्नीचर 45,000 तक लेके आना है. फर्नीचर है 41. फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है. बाय फर्नीचर. (41 to 45) 4,000. Let's verify one. Premises is appreciated by 20%. 80,000 का 20%, 16,000 profit. Stock is depreciated by 10%.
9,000 का 10% लॉस 900, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 6,000 का 5% 300 माइनस ओल्ड प्रोविजन 400, 300 minus 400 is 100 provision for doubtful debts. Further provision for legal damages is to be made 1200. Liability बढ़ गई 1200. Furniture is to be brought up by 45. Furniture की वैल्यू बढ़ गई 4000 से. The balancing figure of revaluation account is either profit or loss divided among the partners. 18,000 profit to revaluation profit 18,000 divided among Pankaj, Naresh, Saurabh. Pankaj, Naresh, Saurabh. In the ratio 3:1. 9, 6, 3. That's it. Now, partners capital account. P N S P N S पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल की पोस्टिंग ज़रूर होती है, इस वजह से हम पहले गुडविल की कैलकुलेशन शो कर देते हैं. P ratio N ratio S is 3:2:1 old. P ratio S is 5:1 new. So the formula for gain is new share minus old share. हाँ, अगर P is to S 3:1 होता, अगर P is to S 3:1 होता तो हम गेन भी वही वैल्यू में ले लेते, क्योंकि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सेम है तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगी, बट वो डिफरेंट है तो वी हैव टू सॉल्व. P 5/6 minus 3/6 is 2/6. S 1/6 minus 1/6 is nil. That means only P गेन, सिर्फ P गेन कर रहे हैं. क्योंकि सिर्फ P गेन कर रहे हैं तो गुडविल भी उस हिसाब से ही जाएगी. गुडविल इज 42. हु इज रिटायरिंग? N. N रिटायर कर रहा है तो N का शेयर निकालेंगे. 42,000 इंटू 2/6. 42,000 इंटू 2/6 इज 14. N को 14,000 मिलेंगे. सो द जर्नल एंट्री वुड बी P2N. N को पैसे मिलेंगे. N को कौन पैसे देगा? P. आई रिपीट, N को पैसे मिलेंगे. N को कौन पैसे देगा? P. किस रेशो में? गेनिंग रेशो में. एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो सिर्फ वही पैसे देगा. P2N 14. Let's start with partners capital account. Buy balance brought down. Opening capitals 46, 30, 20. और कुछ बैलेंस शीट से ट्रांसफर होने वाला है. यस, जर्नल रिजर्व. बैलेंस शीट से एक जर्नल रिजर्व भी ट्रांसफर होगा. बाय जनरल रिजर्व 12,000 in 3:1. 12,000 in 3:1 stands for 6, 4, 2.
6,000, 4,000, 2,000 बैलेंस शीट से हम ट्रांसफर्स कर चुके हैं. अब ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से. वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम द पार्टनर्स बैलेंस शीट. नाउ विल ट्रांसफर इट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स 9, 6, 3. उसके बाद गुडविल की एंट्री P to N. गुडविल की एंट्री P to N. P is capital to N is capital. By P is capital. So it is P to N. P डेबिट हो रहा है, N ने किया. N क्रेडिट हो रहा है, P ने किया. That's it. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उससे क्लोज करते हैं. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उससे क्लोज करते हैं. पहले रिटायर हो रहे हैं नरेश. लेट्स सी नरेश को कितने पैसे देने हैं. 30 + 4 34 + 6 40 + 4 3 54. एन को देने 54 - 0 54. प्लीज चेक कीजिए, एन को 54,000 देने हैं. अब ये जो एन को हमने 54,000 देने हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है. 54,000 जो क्वेश्चन में लिखे है देने हैं. 26 लोन में ट्रांसफर कर दो. 26 विल ट्रांसफर टू लोन. बाकी जो बचा वो पे कर देंगे कैश में या बैंक में. विल पे इट. सो आउट ऑफ 54, 26 इज ट्रांसफर टू लोन, सो विल पे 28,000. लेट्स क्लोज एन's कैपिटल अकाउंट बिकॉज एन इज रिटायरिंग. टू cash payment to N's loan. We have made the payment of 28 and we are transferring it 26. We have closed N's capital account. The total being 54. Now we'll close P and S to balance carry down, balancing figure. For P, 46,000 plus 6,000 plus 9,000 minus 14,000, 47,000. For S, 20 plus 2 plus 3, 25. The capital of S is 25. That's it. This is your capital account. Now we'll pass journal. How many journal entries are there? 3 from the revaluation account, 3 from the revaluation account, and balance from partners capital account. एक बार चेक कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी. चेक करते हैं. ब्रॉड डाउन तो आएगी नहीं. ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री में जाती है. एसेट्स, डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटीज. जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की नहीं आएगी क्योंकि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही ट्रांसफर हो चुकी होगी. गुडविल की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, लोन की एंट्री, या दोनों को इकट्ठी एंट्री डाल देंगे सेटलमेंट की. सो देयर वुड बी ओनली 6 एंट्रीज. आई रिपीट, देयर विल बी ओनली 6 एंट्रीज. The 3 from the revaluation account and 3 from the capital account, and one surprise for you. Entry number 1,
Premises account debit, provision for doubtful debts account debit, furniture account debit, to revaluation account. So the first entry has been recorded. The first entry has been recorded on preview of the credit side of the revaluation account. Entry number 2. Revaluation account debit to stock account, to provision for legal damages account. Revaluation account debit 2100, to stock 900, to provision for legal damages 1200. The second entry has been posted to record the debit side of the revaluation account. Third entry, to record profit or loss. Revalue account debit, revaluation account debit to P's capital to N's capital to S capital. Revaluation account debit to P's capital to N's capital to S capital. 18,000, 9,000, 6,000, 3,000. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बैड डेट्स की एंट्री डाली थी वो नहीं आएगी यहाँ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बैड डेट्स की एंट्री डाली थी वो नहीं आएगी क्योंकि इसमें बैड डेट्स है ही नहीं। इसमें सिंपल है, 400 की प्रोविजन है, 300 चाहिए। 400 की प्रोविजन पड़ी है, 300 प्रोविजन चाहिए, तो 100 की प्रोविजन कम कर दो, लायबिलिटी कम प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स है ही नहीं, जो हम एंट्री डालें बैड डेट्स टू डेटर्स एंड देन प्रोविजन टू बैड डेट्स, वी डू नॉट हैव दैट। इसमें सिंपल था, 400 की प्रोविजन पड़ी है, 300 चाहिए, तो 100 की प्रोविजन कम, लायबिलिटी कम, फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P's capital to N's capital to S capital. General reserve 12,000, P6 N4 S2. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं इससे। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 गुडविल की। अगेन डोंट थिंक गुडविल की एंट्री हम दोबारा डाल रहे हैं, दोबारा नहीं डाल रहे, अब डाल रहे हैं क्योंकि अब जर्नल पूछा तो फॉर्मेट में चाहिए। फिफ्थ एंट्री, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू N's कैपिटल 14,000, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू N's कैपिटल 14,000, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू N's कैपिटल अकाउंट 14,000। एंट्री नंबर 6, सेटल की है, पेमेंट करनी है, जो हमने लोन में पेमेंट करनी है, कैश में पेमेंट करनी है। सो द लास्ट एंट्री वुड बी N's कैपिटल अकाउंट डेबिट 54 to N's loan 26 to bank 28। N's कैपिटल टू N's लोन टू बैंक, ये वो एंट्री है जो पेमेंट की है। दिस आप अलग अलग एंट्री भी डाल सकते हैं, मैंने बैंक लिखे, आप कैश भी लिख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग बैंक स्लैश कैश। वी हैव टू पे 54,000, वी हैव टू पे 54,000, 26,000 will be transferred to loan and 28,000 will be transferred to cash. That means payment. क्वेश्चन देखने से खत्म हो चुका है, बट देयर इज अ आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट। प्लीज अंडरलाइन द क्वेश्चन। एक पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिए। C point, loan may be obtained from bank if required.
सी पार्ट में अंडरलाइन कीजिए, इफ रिक्वायर्ड कॉमा नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। अगर ज़रूरत पड़े तो बैंक से लोन लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो बैंक से लोन लीजिए। तो देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ी है बैंक से लोन लेने की। बैलेंस शीट में बैंक है 7600, बैलेंस शीट में बैंक है 7600, पेमेंट कर दी 28,000, पेमेंट कर दी 28,000, बैंक में है 7600। कैसे पेमेंट कर दें, मेरी जेब में 7600 है, मैं 28,000 की पेमेंट कैसे कर सकता हूँ? आई कैन नॉट पे, आई हैव 7600 इन माई पॉकेट, आई हैव टू पे 28,000, हाउ कैन आई पे? इट वुड बी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन। और लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लेंगे, एंट्री बनेगी बैंक टू बैंक लोन। इस एंट्री पे स्टार मार्क कीजिए, बैंक टू बैंक लोन। कितना लोन लिया जाएगा? बैंक अवेलेबल, अमाउंट इन बैंक अवेलेबल 7600, पेमेंट में 28,000, देयरफॉर लोन टेकन 7600, कैश पड़ा हुआ था, 28,000 की पेमेंट की, तो 20,400 का लोन चाहिए। सो वी हैव टेकन द लोन ऑफ 20,400, बैंक टू बैंक लोन 2400, 2400 stands for 20,400। That's it. We are done with the revaluation account, partners capital account and journal entries. अब कुछ 2 से 3 लेक्चर्स में हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।